की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर ये बताई कि बैठक फिलहाल जारी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, साथ ही पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी, पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष और साथ ही पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये अपडेट दरअसल हम आपको दे रहे हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में उपस्थित हैं और बीएल संतोष इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव, ओपी धनखड़ इस बैठक में उपस्थित हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। तो हरियाणा का राजनीतिक पारा बढ़ाने वाली ये खबर, बीजेपी की भी इस बैठक पर नजर है, बीजेपी नेताओं की भी, हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली तमाम लोगों की इस बैठक पर नजर है कि आखिर इसमें क्या चर्चा होती है और कितना इस बैठक से बाहर आ पाता है, क्या बैठक के बाद जानकारी दी जाती है या फिर नहीं बताया जाता है, कि ये भी देखना होगा। तो प्रवीण अत्रे हमारे साथ बने हैं, लगातार उनसे चर्चा हम कर रहे हैं। अच्छा प्रवीण जी, केवल बैठक नहीं, चूंकि जो बयान है, कभी उचाना को लेकर दावेदारी, अब भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर भी दिग्विजय ये कहते हैं कि गठबंधन रहे ना रहे, चुनाव लड़ेंगे अजय सिंह चौटाला। हालांकि कितना पॉसिबल है नहीं है ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन एक तरफ आप लोगों के 10 सीटों के दावे, उधर लोकसभा को लेकर जेजेपी ने भी दावे शुरू कर दिए हैं, तो वो भी इस बात के लिए तैयार तो हैं कि अगर नहीं रहता तो हम भी अभी से माहौल बनाएं। देखिए ज्योति, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल जो वो अपनी तैयारी तो रखता ही है, चाहे जेजेपी की बात करे या किसी अन्य दल की बात करे। हर राजनीतिक दल चुनाव के समय चाहे 10 लोकसभा सीटों की बात करे या 90 विधानसभा सीटों की बात करे, तैयारी की बात करेगा, वो तैयारी भी करेगा। वो अलग बात है कि जनता जब मत देती है तो वो किस राजनीतिक दल की नीतियों को पसंद करती है और किस राजनीतिक दल को अपना मत देती है, वो जनता तय करती है। लेकिन जब तक आजाद विधायकों के साथ हमारे प्रभारी जी की मुलाकात की बात है, देखिए बतौर प्रभारी, क्योंकि हरियाणा के प्रभारी है, तो हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है, जमीनी स्तर पे जो सरकार ने काम किए हैं उनकी फीडबैक क्या है, ये सब प्रभारी है जो लेते रहते हैं। और मुख्यमंत्री महोदय तो जब भी विधायक दल की बैठक बुलाते हैं तो उनमें जो इंडिपेंडेंट विधायक जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है उनको भी विधायक दल की बैठक में बुलाया जाता है। और उसका एकमात्र कारण ये होता है कि उनसे फीडबैक लेना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं हरियाणा में चलाई हुई हैं जनहित में, उन योजनाओं का धरातल पे क्या लाभ हो रहा है, क्या योजनाएं प्रॉपर पहुंच रही हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारा फीडबैक लेने के बाद पार्टी अपनी रणनीति तय करती है, पार्टी अपनी नीति तय करती है कि जब चुनाव में जाएंगे तो किन बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे या हमने जो जो काम किए हैं उनको किस तरह से जनता के सामने रखेंगे। ये सारी रणनीति तभी बनती है जब आपके पास जमीनी स्तर की सच्चाई या फीडबैक आपके पास हो। जी अच्छा प्रवीण जी, देखिए हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में आप भी चूंकि उपस्थित थे, सीएम साहब की ओर से जो कहा गया उस बयान के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, तेज हुआ, बैठक हुई, बयानबाजी हुई, निर्दलीय विधायकों की ओर से कहा गया जरूरत नहीं है जेजेपी की, और अब ये बैठक हो रही है। संकेत बार बार इस बात के मिल रहे हैं हरियाणा के लोगों को कि सत्ता के गठबंधन का, बीजेपी जेजेपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, समय कम की बचा के इस साथ का। देखिए ऐसा है, जो कन्क्लेव हुआ था आपके चैनल का, मैं मौजूद था, तो वहां पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जेजेपी जो है वो हमारा सहयोग कर रही है। उसके पीछे बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि 2019 में जनता ने जब अपना मैंडेट दिया तो एक फ्रैक्चर मैंडेट मिला। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल का जो दर्जा है वो तो जनता ने दिया, लेकिन जो 2/3 बहुमत हमें चाहिए था, जो हमें बहुमत चाहिए था सरकार बनाने के लिए, वो हमें नहीं मिला। तो स्वाभाविक है जनता ये चाहती है कि आप किसी सहयोगी को लेकर सरकार बनाएं, जो हमने किया और सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे। हालांकि कुछ लोगों को इस बात पे एतराज हुआ था और मुझे लगता है कि ये एतराज का विषय भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बड़ा दल है जिसके पास 41 विधायक है, अगर वो किसी सहयोगी दल को साथ लेके सरकार चला रहे हैं तो सहयोगी सहयोगी रहेगा, इससे तो कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जहां तक बात बार बार जो आजाद विधायक है उन्होंने कहा कि जेजेपी की जरूरत नहीं है, तो उनके अपने मत है। देखिए कोई भी अपनी विचार रख सकता है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आप किसी को रोक नहीं सकते, सबको अपना मत रखने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है और स्वतंत्रता भी है हमें। लेकिन वो मत अगर पार्टी प्रभारी के सामने रखते हैं, जो बड़ी पार्टी है उसके प्रभारी के सामने अगर वो सुझाव देते हैं तो उसके मायने हो जाते हैं ना। देखिए जहां तक जो आजाद विधायक है, हालांकि तो वो तो इंडिपेंडेंट एमएलए है, उनका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उनको नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। जिन विषयों पे चर्चा आती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे मैं भी हूँ, जब भी मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के पास जाऊंगा या उनसे कोई मुलाकात होगी या बात होगी, वहां पे मैं भी अपने विचार रखता हूँ। अगर मुझसे गठबंधन के बारे में पूछा जाता है तो मैं स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखता हूँ, और ये सब भी है, क्योंकि हमारे फीडबैक से जो कार्यकर्ता है उसके फीडबैक से आगे का निर्णय होता है, आगे की रणनीति बनती है।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कहा। देखिए, प्रवीण अत्री कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर भी जाहिर है चर्चा तो होगी, क्योंकि चुनाव करीब हैं और हम भी मिशन 10 लेकर चल रहे हैं, 10 की 10 सीटें 2019 को लेकर। सिरसा में अमित शाह की ओर से कहा गया, पार्टी के नेता लगातार इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं सभी 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। तो ये तो अगर आप देखें तो संभव भी किस तरह से होगा साथ में रहकर, क्योंकि क्या ये पॉसिबल है कि साथी पार्टी कहे कि ठीक है हम कोई भी सीट नहीं लड़ते हैं और गठबंधन में लड़ेंगे। तो जेजेपी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, बीजेपी अपना दावा कर रही है 2019 की तर्ज में। अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन जो 2019 में किया था उसे हम रिपीट करने वाले हैं, हम सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय मुख्यमंत्री पहुंचे, बैठक जारी है, हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। तो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी चर्चा इस बैठक में जारी है। रवि, बैठक जारी है और जाहिर है गठबंधन को लेकर जब जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं जेजेपी के खेमे में भी हलचल होगी इस बैठक को लेकर कि आखिर बीजेपी के बड़े नेता जब साथ बैठे हैं और गठबंधन को लेकर सब कुछ कम से कम ठीक नहीं है, तो चर्चा गठबंधन के भविष्य को लेकर भी। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से प्रवीण अत्री साहब बता रहे थे, कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार की बयानबाजियां हुई हैं, जिस प्रकार की एक दूसरे में चलिए रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। अरुण कौशल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं। अरुण, बैठक जारी है, ये अपडेट हमने दर्शकों को दी। बीजेपी के हरियाणा से बड़े नेता हैं, पार्टी आलाकमान के बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति को लेकर, गठबंधन को लेकर, सरकार और मंत्रियों के कामकाज को लेकर मंथन। जी बिल्कुल ज्योति, काफी चीजों को लेकर बात हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया 2024 के चुनाव को लेकर बात हो सकती है, जो 9 साल कार्य किया पार्टी ने उसको लेकर बात हो सकती है। अहम बात जो मैंने आपको बताया कि गठबंधन को लेकर जो है बात हो सकती है, क्योंकि देखिए सिरसा रैली के बाद अमित शाह खुद इस मीटिंग में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं चर्चा इसी बात को लेकर ज्यादा गरमाई हुई है कि शायद हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए। तो इसको लेकर भी कई अहम मुद्दों पर जो है बात अंदर हो सकती है। तो बिल्कुल देखिए, सिरसा जो एक समय में चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता था, हालांकि डिप्टी सीएम भी वहां से आते हैं, जो चौटाला परिवार सिरसा से आता है, और वहां जाकर ये कहना कि 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, तो ये तो अपने आप में बेहद खास हो ही जाता है। और उसके ठीक बाद ही इसे कहा जाएगा बैक टू बैक जो चीजें लगातार हो रही हैं सबके सामने हैं। अरुण, अब ये बैठक होना तो ये गठबंधन को लेकर फिर क्यों ना कहा जाए, क्योंकि बयानबाजी भी है निर्दलीय विधायकों का, एचएलपी अध्यक्ष का भी ये सुझाव है कि जेजेपी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि अगर सभी 10 सीटें हमें जीतनी है, जो मिशन हम लेकर चल रहे हैं उसमें इस गठबंधन का आखिर क्या किया जाए, इसको लेकर क्या फैसला लिया जाए। जी ज्योति, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है कि जब सिरसा जब रैली थी तो वहां पर अमित शाह ने कुछ कहा था कि 10 की 10 सीटों पर जो है बीजेपी जीतेगी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन वहीं से आ गया था कि अगर 10 की 10 सीटें बीजेपी लड़ेगी तो जेजेपी के साथ जो है गठबंधन टूटेगा, तभी ये 10 सीटों पे लड़ सकती है। उसके अलावा मैं बात करूं प्रभारी की, तो लगातार जो है निर्दलीय जो विधायकों से जो है बातचीत का दौर रहा, सभी विधायकों से उनकी राय मांगी गई। सारे जितने भी निर्दलीय विधायक मिले उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी के बिना चल सकती है और हमारा समर्थन जो है बीजेपी के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी जो है क्योंकि बीच में दोनों तरफ से जो बयानबाजी काफी चली, चाहे मैं जेजेपी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, तो दुष्यंत चौटाला के बयान आए, उसके बाद बीजेपी के कई लीडर्स के बयान आए, सीएम का बयान आया कि नहीं हम अभी गठबंधन जारी है, 5 साल गठबंधन चलेगा। उसके बाद दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि गठबंधन चलेगा। तो देखना यही है कि आज की जो बैठक है क्या ये गठबंधन के लिए की गई है, क्योंकि अगर 2024 को लेकर अभी से तैयारी शुरू है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली अपनी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी तैयारियां खूब चल रही हैं, उनके भी 24 जो तारीख है उसमें एक बड़ी मीटिंग हो रही है। आम आदमी की बात करूं, दिन में उन्होंने महा रैली की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं सभी पार्टियों में हरियाणा को लेकर, और गठबंधन को लेकर जो है ये एक अहम मीटिंग साबित हो सकती है। बिल्कुल अरुण, बिल्कुल देखिए, गठबंधन को लेकर अगर कुछ भी डिसाइड करना है बीजेपी को कि साथ रहा जाए या फिर नहीं रहा जाए, तो ऐसे में तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सभी बड़े नेता जिसमें अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, संगठन महामंत्री हैं, जब वो बीजेपी के हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं से डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज ये फाइनल किया जाएगा कि अब क्या किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो सही बात कही आपने, क्योंकि गृह मंत्री खुद इस बैठक में अगर हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, संगठन मंत्री हैं वीपी संतोष वो हिस्सा ले रहे हैं,
सीएम खट्टर खुद मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद है, प्रदेश प्रभारी विप्लव मौजूद है। और इसके दौरान बीच में जो है चौधरी बजेंद्र सिंह के साथ जो है सीएम की मीटिंग। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो इंडिकेशन दे रहे हैं, ये गठबंधन को लेकर भी दे रहे हैं कि हो सकता है कि आज गठबंधन को लेकर कोई अहम फैसला किया जाए। आप बने रहिए अरुण हमारे साथ। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, ये बड़ी खबर के आज की हरियाणा की राजनीति से जुड़ी और पिछले दिनों के जो बयान जारी हैं, जो बैठक बैक टू बैक हुई सिलसिलेवार ढंग से, जो भी घटनाक्रम आपने देखे, तो अब तक के घटनाक्रम में अब तक की जो उठापटक है उसमें ये सबसे बड़ी खबर के अपने आप में सीएम के हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हैं, बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं। ये देखिए हरियाणा बीजेपी से जुड़े नेता। वहां दिल्ली से हम बात करें, पार्टी के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीएल संतोष हैं। ये बहुत बड़ी बैठक अपने आप में हो जाती है, ये बहुत बड़ी बैठक अपने आप में हो जाती है तब जबकि गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें, कयास, चर्चाओं का दौर शिखर पर है। और तब जबकि सिरसा में अमित शाह ही कह चुके हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतने वाली हैं। तो ये 10 की 10 सीटें जीतने का गणित, रोड मैप क्या रहेगा, इसकी रणनीति क्या रहेगी, ये जाहिर है कि संकेत तो मिल गया था सिरसा की धरती से कि एक साथ तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं किसी भी सूरत में। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भी क्या ये राहें अलग होंगी या फिर चुनाव में जाकर रास्ते अलग करने हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की बैठक में एक तरह की फाइनल चर्चा भी अपने आप में हो सकती है। रवि आप हैं फोन लाइन पर। चलिए अरुण लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अरुण, क्योंकि लोकसभा में तो अलग रास्ते होंगे, लोकसभा में तो अलग लड़ेंगे, क्योंकि जब ये कह दिया जाए कि हम तो सभी 10 सीटें जीतने वाले हैं, जेजेपी अपनी दावेदारी पेश कर रही है जीत की, तो इतना तो बहुत क्लियर हो गया था सिरसा से कि लोकसभा तो कम से कम साथ नहीं लड़ने वाली है बीजेपी। बिल्कुल ज्योति, मैंने आपसे कहा भी, ये इंडिकेशन खुद गृह मंत्री ने सिरसा की धरती से दिया और अपनी रैली में कहा कि 10 सीटों पर जो है बीजेपी लड़ेगी। तो जिसका मतलब साफ साफ जाहिर यही होता है कि अगर 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी मतलब जेजेपी साथ नहीं रहेगी। अगर जेजेपी साथ होती तो 10 सीटों का बात होती ना, क्योंकि अगर 10 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है तो जेजेपी साथ नहीं रहेगी। और जो है अटकलें यही है, क्योंकि काफी दिनों से ये चल रहा था, दोनों पार्टियों में बयानबाजी चल रही थी। निर्दलीय विधायकों से, जैसे मैंने कहा, मिलना चल रहा था, मीटिंगें चल रही, दो चल रहा था मिलने का, उनकी राय पूछी जा रही थी कि किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या जमीनी हकीकत है। तो वो सारी चीजें जो है, जो विप्लव देव जो है उन्होंने अपने जो निर्दलीय विधायकों से उनसे बात की और जो धरातल जो बातें हैं वो भी की, किस तरीके की जो तैयारियां हैं, क्या है क्या नहीं, उस सब चीजों को देखते हुए आज चीज कोई अहम फैसला बिल्कुल आ सकता है। और बिल्कुल अरुण, ये अमित शाह का ये कहना तो अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अमित शाह वो नेता के जिनकी मौजूदगी में दिल्ली में गठबंधन हुआ था 2019 की हम बात करें, अनुराग ठाकुर की ओर से एक कड़ी का काम किया गया था और वो हरियाणा में आकर कहें कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, यानी लोकसभा में तो अकेले जाना है। लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी है, जो बैठक हो रही है, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं ये कि क्या अभी कोई फैसला हो सकता है, क्या आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है गठबंधन को लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल हो सकता है। और आपने बहुत अहम बात कही, क्योंकि जब विपुल देव और दुष्यंत चौटाला में बयानबाजी चल रही थी, तो इस बीच दुष्यंत चौटाला ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जहां मीटिंग हुई थी तो वो मौजूद थे, उन्हीं की मौजूदगी में ये सब डिसीजन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज भी अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। तो अगर गठबंधन के लिए उनकी मौजूदगी हो सकती है तो हो सकता है गठबंधन टूटने भी उनकी मौजूदगी आज ये साबित कर दे कि हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है वो ज्यादा दिन ना चल पाए और वो टूट जाए और बीजेपी अपना एक अलग तरीके से चुनाव की तैयारी करे। और आने वाला जो चुनाव है उसमें बीजेपी अकेली लड़ेगी, क्योंकि 10 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बार ये लगा कि हरियाणा बीजेपी के बयानों से कुछ लगा, हरियाणा बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से लगा कि हरियाणा में कम से कम कुछ नेता ये नहीं चाहते हैं कि गठबंधन रहे। लेकिन दिल्ली से चूंकि हरी झंडी मिली है, दिल्ली से ही चीजें डिसाइड हुई हैं, तो गठबंधन है। लेकिन अब बार बार ये कहना कि उचाना को लेकर दावेदारी, अब सभी 10 सीटों को लेकर दावेदारी, तो अब ये है कि दिल्ली से भी बीजेपी हाईकमान ये डिसाइड करने के मूड में है कि गठबंधन आखिर कब तक, जेजेपी से साथ कब तक, इसे लेकर अभी फाइनल किया जाए। जी ज्योति, क्योंकि एक्चुअली जब अमित शाह जी की मौजूदगी में ये संगठन बना था, अगर इनका जो गठबंधन हुआ था, तो अब उनकी मौजूदगी में ये गठबंधन टूट भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है पार्टी
का जो भय होता है वो होता है कि अपने वर्कर की, अपने जो कार्यकर्ता उनकी बात सुनी जाए, और उन्होंने सबकी बात सुनी है, क्योंकि काफी जो लोग हैं बीजेपी के वो खुद नहीं चाहते थे कि जेजेपी के साथ जो है गठबंधन लंबा चले, क्योंकि बिना जेजेपी के भी सबका यही कहना है, जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो निर्दलीय विधायक है, सबका यही कहना है कि बीजेपी जो है बिना जेजेपी के चल सकती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कई बार नकारते हुए नजर आए कि जेजेपी के साथ तो बीजेपी ने जुड़े हैं, तो ये तो गलती हो गई है, ये अच्छा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब ठीक करने की बारी मुझे लगता है आ गई है, और आज जो ये बैठक हो रही है, और इस बैठक में हो सकता है शाम तक ही ये डिसीजन आ जाए या कल तक ये डिसीजन आ जाए कि शायद जो गठबंधन है जेजेपी का बीजेपी से वो अब ना रहे। चलिए अरुण, आप बनी रही हमारे साथ, अहम चर्चा हम कर रहे हैं, जानकारी हम दे रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। हरियाणा बीजेपी के आलाकमान के साथ बैठक हो रही है। सीएम है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी प्रभारी हैं इस बैठक में, और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष भी इस बैठक में उपस्थित हैं, तो संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल। चर्चा की इस तरह की कि हरियाणा की राजनीति को लेकर, 2024 को लेकर 10 सीटें जीतने का जो लक्ष्य इस बार भी रखा है, उसे लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो पार्टी कार्यक्रमों को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चर्चा, सबसे अधिक कयास इस बात को लेकर कि गठबंधन को लेकर भी चर्चा इस बैठक में जारी है। बहुत शुक्रिया अरुण, शुक्रिया रवि, ये जानकारी आप दे रहे थे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताई, और लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इसके साथ